हेलो बच्चों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। देखिए बच्चों, आज हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सामाजिक विज्ञान। बच्चों, यह पुस्तक आपको राज शिक्षा केंद्र द्वारा दी गई है। शायद आपकी परीक्षा में इसी में से ही प्रश्न उत्तरों को पूछा जाएगा परीक्षा में, इसलिए आप इसी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका से ही प्रश्न उत्तर याद कीजिए और उसी में से पढ़िए। देखते हैं कक्षा 6वीं का भूगोल सब्जेक्ट में क्या है अध्याय आपका। इसके पहले की वीडियो हमने अध्याय 1 आपको बता चुके हैं। आज हम आपके लिए लेके आए हैं अध्याय 2। क्या है अध्याय 2 का नाम? ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। अक्षांश एवं देशांतर क्या होते हैं आपको पता होगा बच्चों। अक्षांश रेखाएं एवं देशांतर ये क्या होती हैं? रेखाएं होती हैं। देखते हैं इसमें पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है बच्चों, ग्लोब की कोई दो विशेषताएं लिखिए। क्या पूछा है प्रश्न? ग्लोब की कोई दो विशेषताएं लिखिए। उत्तर देखते हैं। ग्लोब की कोई दो विशेषताएं। पहली विशेषता क्या है? ग्लोब स्थिर नहीं होते। ग्लोब क्या होते हैं? घूमते रहते हैं, वो स्थिर नहीं होते। दूसरा, ग्लोब में देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। ग्लोब में इनको सही मात्रा में दिखाया जाता है। देशों को और महाद्वीपों और महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है कि कितना बड़ा देश है, कितने बड़े महासागर हैं, कितने बड़े महाद्वीप हैं, है ना। तो आपको पता होगा बच्चों कितने महासागर होते हैं? 4 महासागर होते हैं, प्रशांत, अटलांटिक, हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर, है ना। और महाद्वीप कितने होते हैं? 7 महाद्वीप होते हैं। एशिया महाद्वीप, अफ्रीका, यूरोप, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। हम कहाँ रहते हैं? एशिया महाद्वीप में। देखिए प्रश्न क्रमांक दूसरा। प्रश्न क्रमांक दूसरा है, पृथ्वी का आकार ध्रुवों तथा मध्य में कैसा है? उत्तर देखिए इसका। अगर आपको इसका और अधिक डिटेल जानना है, भूगोल ऐसा सब्जेक्ट है जिसका जितना हम अध्ययन करेंगे उतना कम है। अगर आपको इसका और अधिक डिटेल जानना है, अच्छे से समझना है, तो आप अपनी सामाजिक विज्ञान के भूगोल सब्जेक्ट में प्रश्न क्रमांक 10 से इसका उत्तर खोजकर लिख सकते हैं। उत्तर देखिए, पृथ्वी उत्तर एवं दक्षिण ध्रुव पर थोड़ी चपटी तथा मध्य में थोड़ी उभरी है। कितने ध्रुव? उत्तरी ध्रुव होता है और दक्षिणी ध्रुव होता है। तो पृथ्वी उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव पर थोड़ी चपटी तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। ठीक है बच्चों, यहाँ आपका दूसरा प्रश्न कंप्लीट होता है। देखते हैं आगे का प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 3, विषुववृत्त रेखा पृथ्वी को कौन से 2 बराबर भागों में बांटती है? तो उत्तर देखिए, विषुववृत्त रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटता है। इस वृत्त के उत्तर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध एवं दक्षिण वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। उत्तर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए प्रश्न क्रमांक 4, पृथ्वी के ताप कटिबंधों के नाम लिखिए। पृथ्वी के ताप कटिबंधों के नाम लिखिए। उत्तर देखते हैं। पृथ्वी के ताप कटिबंधों के नाम जैसे विषुववृत्तीय प्रदेश, अंतः उष्णकटिबंधीय पेटी, उष्णकटिबंधीय पेटी, उष्णकटिबंधीय शीतोष्ण कटिबंधीय, शीत कटिबंध। ठीक है बच्चों, यहाँ आपका प्रश्न क्रमांक 4 कंप्लीट होता है। प्रश्न क्रमांक 5 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 5 क्या कह रहा है? ग्लोब पर खींचे गए समांतर वृत्त क्या कहलाते हैं? वह इनकी संख्या कितनी है? ग्लोब पर खींचे गए समांतर वृत्त क्या कहलाते हैं? वह इनकी संख्या कितनी है? तो उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर है, ग्लोब पर खींचे गए समांतर वृत्त विषुववृत्त कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? समांतर वृत्त विषुववृत्त कहलाते हैं। विषुववृत्त वृत्त की उत्तरी एवं दक्षिणी दिशा में 1 डिग्री के अंतराल में खींचे जाने पर नंबर 90 अंश अक्षांश वृत्त होते हैं। इनकी कुल संख्या 180 अंश है। इनकी कुल संख्या कितनी है? 180 अंश है। यहाँ आपका प्रश्न क्रमांक 5 कंप्लीट होता है।
प्रश्न क्रमांक 6वां देखते हैं। ग्लोब का चित्र बनाकर निम्नांकित को दर्शाइए। हमें ग्लोब का चित्र बनाना है और यहाँ पर हमें दिया है, उनको दर्शाना है। क्या दिया है देखते हैं। विषुववृत्त रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी गोलार्ध। तो हमें यहाँ चित्र बनाना है और ये चीज़ें दी हुई हैं, इन्हें हमें ग्लोब पर दर्शाना है। तो देखिए इसका उत्तर और ये चित्र देखिए, इसका ये ग्लोब है, कैसा है, गोल है ये, है ना। तो यहाँ पर देखते हैं बच्चों, ध्यान दीजिए, यहाँ ये उत्तर ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव है ना, ये उत्तरी ध्रुव है। ये देखिए ये सीधी लाइन गई है यहाँ से, ये उत्तर से ये दक्षिण, तो ये क्या हो गया, दक्षिणी ध्रुव हो गया। ये देखिए ये कर्क रेखा, ये कर्क रेखा हो गई जो 23.5 डिग्री से होती है। ये विषुववृत्त रेखा, ये जो 2 बराबर भागों में बाटी हुई है। और ये मकर रेखा, ये भी 23.5 डिग्री होती है। ठीक है बच्चों, उम्मीद करते हैं आपको यह चित्र समझ आया होगा। देखिए ये गोल है, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुववृत्त रेखा। ठीक है बच्चों, यहाँ आपका प्रश्न क्रमांक 6वां कंप्लीट होता है। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 7वां। प्रश्न क्रमांक 7वां क्या कह रहा है। प्रश्न क्रमांक 7वां है, उष्णकटिबंध 23.5 उत्तरी अक्षांश से 23.5 दक्षिणी अक्षांश के मध्य ही क्यों पाया जाता है। तो उत्तर देखते हैं। उष्णकटिबंध 23.5 उत्तरी अक्षांश से 23.5 दक्षिणी अक्षांश के मध्य ही इसलिए क्योंकि हमारी पृथ्वी 23.5 अंश पर झुकी हुई है। हमारी पृथ्वी कितने उस पर झुकी हुई है, 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है। ठीक है बच्चों, यहाँ आपका प्रश्न क्रमांक 7 कंप्लीट हुआ। प्रश्न क्रमांक 8 देखते हैं। देशांतर रेखाओं की विशेषताएं लिखिए। क्या लिखना है हमें, देशांतर रेखाओं की विशेषताएं लिखिए। तो उत्तर देखते हैं। देशांतर रेखाओं की विशेषताएं, पहली विशेषता देखिए इसकी, देशांतर रेखाएं अर्धवृत्त होती हैं। मतलब देशांतर रेखाएं अर्धवृत्त मतलब आधा वृत्त पे होती हैं। दूसरा, इनकी लंबाई समान होती है। तीसरी विशेषता क्या है, ये रेखाएं प्रधान मध्य रेखा के दोनों ओर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई हैं। इनकी कुल संख्या 360 है। कितनी है इनकी कुल संख्या, 360 है। ग्लोब से किसी स्थान की स्थिति का पता कैसे लगाया जाता है। ग्लोब से किसी स्थान की स्थिति का पता कैसे लगाया जाता है। तो इसका उत्तर देखते हैं हम। पृथ्वी की सतह पर स्थानों का सटीक पता लगाने के लिए, पृथ्वी की जो सतह है उस पर स्थानों का सटीक पता लगाने के लिए ग्लोब पर रेखाओं का नेटवर्क खींचा जाता है। क्षैतिज रेखाएं अक्षांश रेखाएं हैं और ऊर्ध्वाधर रेखाएं देशांतर रेखाएं हैं। ये रेखाएं एक दूसरे को आपस में समकोण पर काटती हैं। काय पर काटती हैं, समकोण पर काटती हैं और एक नेटवर्क बनाती हैं जिसे ग्रिड कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रिड कहते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों प्रश्न क्रमांक 10 जो आपके इस अध्याय का आखिरी प्रश्न है। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 10 क्या कह रहा है। मानक समय से क्या आशय है। भारत में मानक समय कितने देशांतर से माना जाता है। तो इसका आपको और अधिक डिटेल चाहिए तो आप अपनी पुस्तक भूगोल के प्रश्न क्रमांक 16 से इसका उत्तर खोजकर लिख सकते हैं। देखते हैं उत्तर। देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली किसी देशांतर के स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाए। इस देशांतर रेखा के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। भारत में 82.5 डिग्री पूर्व को मानक देशांतर माना गया है। भारत में 82.5 डिग्री पूर्व को मानक देशांतर माना गया है। इस देशांतर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।